अगला एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि हकीकत को फरेब से बदलने का तरीका ये असरदार नहीं, एड़ियां उठाने से सिर्फ ऊंचाई बढ़ती है, किरदार नहीं। It was in the afternoon today. My retrograde nostalgia played for me the chatter, the banter that once lounged with us in classrooms that felt full, that felt alive. So it was in the afternoon today that my retrograde nostalgia played for me the chatter, the banter that once lounged with us in classrooms that felt full, that felt alive, with the breathing, coughing, looking, feeling, thinking, loving, upsetting of physical presence. भेंट करती हूँ आप सबको। गुमशुदा है इंसान, तलाश अभी बाकी है। गुमशुदा है इंसान, तलाश अभी बाकी है। सुना है बुत में है भगवान, तलाश अभी बाकी है। सुना है बुत में है भगवान, तलाश अभी बाकी है। यूं तो जीने को कम न थी जमी भी मगर, यूं तो जीने को कम न थी जमी भी मगर, पगर तलब ख्वाहिशों की ऐसी कि आकाश कभी बाकी है। तमन्नाएं सुकून में इस तरह जिए जा रहे हैं लोग, तमन्नाएं सुकून में इस तरह जिए जा रहे हैं लोग कि कफन जल गए मगर लाश अभी बाकी है। कि कफन जल गए मगर लाश अभी बाकी है। और जैसे इन्होंने बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मैं जॉब हमेशा से गुड़गांव में ही करता हूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो उस टाइम पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, शी यूज्ड टू वर्क इन अ स्टार्टअप एंड आई यूज्ड टू वर्क इन अ टिपिकल एमएनसी। तो मैं 5 बजे फ्री हो जाता था एंड शी यूज्ड टू गेट फ्री बाय 6 or 7। और मेरे घर वाले बहुत प्रेशर करते थे कि भाई टाइम पे आना है और डिनर पे खाना है। तो मैं उसका एक बार लाइक कंटिन्यूअसली आई वाज वेटिंग फॉर कंसेक्यूटिव डेज एंड देन आई रियलाइज्ड कि द टाइम आई एम वेटिंग इज एक्चुअली बिलोंग्स टू हर। लाइक so you cannot complain that you're not giving time. No. हाँ जी। तो ये एक गजल जैसा है, गजल नहीं है मतलब, तो कि वक्त मेरे इंतजार का था तो तुम्हारा ही, वक्त मेरे इंतजार का था तो तुम्हारा ही, आई हो जो तुम देर से नुकसान तुम्हारा। वक्त मेरे इंतजार का था तो तुम्हारा ही, आई हो जो तुम देर से नुकसान तुम्हारा ही। और खुद को था मैं मुफ्त का, तुमने कमाया था मुझको, और खुद को था मैं मुफ्त का, तुमने कमाया था मुझको। हो गया हूँ अब जो मैं, नुकसान तुम्हारा ही। और हर बात मानता हूँ तुम्हारी, बिल दे रहा था मैं, हर बात मानता हूँ तुम्हारी, बिल दे रहा था मैं। तुमने कहा कि बांट ले, नुकसान तुम्हारा ही। हर बात मानता हूँ तुम्हारी, बिल दे रहा था मैं। तुमने कहा कि बांट ले, नुकसान तुम्हारा ही। और जितना खुदरा जाऊंगा मैं, दर्द उतना गाऊंगा मैं, जितना खुदरा जाऊंगा मैं, दर्द उतना गाऊंगा मैं। ना खून जो तुमने बढ़ा लिए, नुकसान तुम्हारा ही। थैंक्स और मतलब हेलो एवरीवन, मेरा नाम दामिनी है। मैं गुड़गांव की आवाज़ कम्युनिटी रेडियो में एज अ रिपोर्टर काम करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली ट्राई कर रही हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बट ओके मैं सुनाती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो यूँ ही मैं बस में सफ़र कर रही थी और पूरा आसमान खाली था, नीला सा, और एक बादल था जो अलग ही नज़र आ रहा था। तो उसी को देखकर मैंने कुछ लिखा था कि एक बादल मेरे साथ चला जा रहा है, एक बादल मेरे साथ चला जा रहा है, आसमान नीला कर वो सफ़ेद हुआ जा रहा है। एक बात है जो बहुत मिलती है हमें, एक बात है जो बहुत मिलती है हमें, मैं जहां में अकेली हूँ और उस आसमान में अकेला है। वेरी गुड। सबको नजरअंदाज गुफ्तगू कर आपस में अपना दिल का दर्द बता रहे हैं और बस साथ चले जा रहे हैं। उसका भी एक सपना है, उसे सितारे से मिलना है, उसका भी एक सपना है, उसे सितारे से
बहुत सारे लोगों का सच होता है। आप देखिएगा उसको कि ताउम्र ठहरने के लिए लाई जिंदगी, वो मेरा हम मिजाज न था, वो मेरा हम मिजाज न था, हम ज़ुबा न था, वो मेरा हम मिजाज न था। आपकी तवज्जो चाहिए। वो मेरा हम मिजाज न था, हम ज़ुबा न था, वो जिसके साथ उम्र गुजार आई जिंदगी। वो मेरा हम मिजाज न था, हम ज़ुबा न था, वो जिसके साथ उम्र गुजार आई जिंदगी। और शेर देखिएगा कि वो बेफिक्र होके सो नहीं जाना तू है बशर, तू है आदमी, बेफिक्र होके सो नहीं जाना तू है बशर, लेती है जोर से बड़े अंगड़ाई जिंदगी, लेती है जोर से बड़े अंगड़ाई जिंदगी। और शेर आखिर है कि दुनिया में जाने कितने समझदार हैं मगर, दुनिया में जाने कितने समझदार हैं मगर, किसकी समझ में आई मेरे भाई जिंदगी। गज़लें वैसे मैं उर्दू में कहती हूँ, लेकिन सादा ज़ुबान की गज़लें आज सबकी, ताकि आप सब एंजॉय कर सकें, वैसी गज़लें कुछ आपके सामने लेकर आएंगी। तो कि रोई कभी हंसी कभी घबराई जिंदगी, रोई कभी हंसी कभी घबराई जिंदगी, हमको तो हर मिजाज में ही भाई जिंदगी। रोई कभी हंसी कभी घबराई जिंदगी, हमको तो हर मिजाज में ही भाई जिंदगी। और शेर देखिए कि एक अजनबी के साथ, हमारे टाइम में ज़्यादातर शादियां जो है अरेंज मैरिज हुआ करती थी, वो आज का लव नहीं हुआ करता कि आज के लिए मैं आपसे जैसा हनीश ने शायद कहा था। तो ये था कि अरेंज मैरिजेस की एक पहलू इस शेर में कहने का मैंने प्रयास किया है कि रोई कभी हंसी कभी घबराई जिंदगी, पर हमको तो हर मिजाज में ही भाई जिंदगी। एक अजनबी के साथ एक अनजान शहर में, एक अजनबी के साथ एक अनजान शहर में, ताउम्र ठहरने के लिए लाई जिंदगी, ताउम्र ठहरने के लिए लाई जिंदगी। और इसी का एक और शेर में इसी तरह का एक और, रुकते नहीं कभी हम लोग, तलाश लेते हैं हर शय में जिंदगी हम लोग, कोई महाज हो, रुकते नहीं कभी हम लोग, तलाश लेते हैं हर शय में जिंदगी हम लोग, और मुआफ़ करते हैं। ये शेर बहुत पसंद आएगा आपको शायद, कि मुआफ़ करते हैं दिल से खताएं औरों की। मुआफ़ करना भी एक बंदगी है। इस शेर में मैंने कहने का ये प्रयत्न किया है कि जैसे हम कोई राम को मानता है, रहीम को मानता है, अल्लाह को मानता है, ऐसे ही बंदगी के बहुत सारे तरीके हैं कि मुआफ़ करते हैं दिल से खताएं औरों की, नमाज पढ़ते हैं यूँ भी कभी कभी हम लोग, नमाज पढ़ते हैं यूँ भी कभी कभी हम लोग। और ये शेर भी देखिएगा कि जो हम में है वो नहीं है हमारे बच्चों में, जो हम में है वो नहीं है हमारे बच्चों में, रवायतें हैं बुजुर्गों की आखिरी हम लोग, रवायतें हैं बुजुर्गों की आखिरी हम लोग। और वो जिस ज़ुबान में खुशबू कलाम करती है, वो जिस ज़ुबान में खुशबू कलाम करती है, खुशबू बातचीत करती है, वो जिस ज़ुबान में खुशबू कलाम करती है, उसी ज़ुबान को कहते हैं शायरी हम लोग, उसी ज़ुबान को कहते हैं शायरी हम लोग। और चलन से जाते हैं कि चलन हमारा भी खुर्शीद की तरह है शहर, खुर्शीद यानी सूरज को कहते हैं कि हमारा व्यवहार भी खुर्शीद की तरह, सूरज की तरह है, कि चलन हमारा भी खुर्शीद की तरह है शहर, जहाँ भी जाते हैं करते हैं रोशनी हम लोग, जहाँ भी जाते हैं करते हैं रोशनी हम लोग, कोई महाज हो, रुकते नहीं कभी हम लोग, तलाश लेते हैं हर शय में जिंदगी हम लोग। हुस्न दुनिया
हकीकत एक अफसाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुख से जन्मी हुई वो पतली, दुख से जन्मी हुई है वो पतली, उसको आता नहीं बरस जाना, उसको था एतबार आँखों पर, उसको था एतबार आँखों पर, उसको था एतबार आँखों पर, मुझको देखा मगर ना पहचाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझको देखा अब फकीरी जहाँ भी ले जाए, होके तिनका हवा में उड़ जाना। और इसका लगता है कि मोर पंखी है चाहते मीरा, मोर पंखी है चाहते मीरा, दिल है उस सांवरे का दीवाना, दिल है उस सांवरे का दीवाना, ढूंढने दे चला है वीराना। बहुत शुक्रिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत कि ये बरकरार रहे और उसके ऊपर सब लोगों ने समोसे भी खा लिए हैं, तो एक लेवल सेट हो चुका है अच्छाई का कि समोसे का स्वाद अच्छा है। एक जब आप शायर हैं और मुशायरों में जाते हैं, गज़लों को कहते हैं, तो एक फॉर्मेट है कि हम अपने बड़ों से इजाज़त लेते हैं। तो मेरे सामने मेरे बड़े बैठे हैं, तो उनसे इजाज़त लेते हुए एक नज़्म आप लोगों के सामने रखते हैं। ये है कि इस नज़्म का उन्वान है रूहानी सफ़र। मैम को पसंद है। अपनी रूह का कुछ हिस्सा छोड़ आती हूँ पहाड़ों में, अपनी रूह का कुछ हिस्सा छोड़ आती हूँ पहाड़ों में, शायद इसलिए कि पहाड़ों का कोहरा अपने आगोश में लेकर बेहतर निगहदाश्त करता है उसकी, शायद इसलिए कि पहाड़ों का कोहरा अपने आगोश में लेकर बेहतर निगहदाश्त करता है उसकी, बारिश की नमी से, आफताब की नज़दीकी और तारों की देखरेख से मेरी रूह के जख्मों को शिफा मिलती है। बहुत बढ़िया। बारिश की नमी से, आफताब की नज़दीकी और तारों की देखरेख से मेरी रूह के जख्मों को शिफा मिलती है। कुदरत तो ओस की बूंदों को भी अता करती है पत्तों का बिस्तर, कुदरत तो ओस की बूंदों को भी अता करती है पत्तों का बिस्तर, मेरे उलझे हुए जहन और मेरे हारे हुए जिस्म की रूह के उस हिस्से को कितनी शफ़क़त से सहलाती होगी कुदरत। मेरे उलझे हुए जहन और मेरे हारे हुए जिस्म के रूह के उस हिस्से को कितनी शफ़क़त से सहलाती होगी कुदरत, तभी तो छूटे हुए उस हिस्से को लेने आती हूँ हर साल और छोड़ जाती हूँ पहाड़ों में दुनियावी खंजरों से जख्मी रूह का कोई और हिस्सा, ताकि पहाड़, झरने, कोहरा, तारे और कुदरत की हर शय पाक कर दे उसे आलूदगी से। बस छोटी सी है वो भी। आई डोंट नो कि वो कैसा लगेगा, बट हेजिटेशन है उसमें, बट हाँ, तो मुझे लगा इन्होंने कहा कि हर आदमी कुछ भी सुना सकता है, तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना आज यही सुना दी जाए। कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है।
अनजान मुरलिया बाजी रे, अनजान मुरलिया बाजी रे, ध्यान लगा सुन उसको रे, गहरे गहरे बैठे ही भीतर भीतर बैठे हैं, मन चौखट बैठे देखत है, बाहर भीतर का खिला रे। अनजान मुरलिया बाजी रे, ध्यान लगा सुन उसको, गहरे गहरे बैठी ही भीतर भीतर बैठे हैं, मन चौखट बैठे देखे है, बाहर भीतर का खेला रे। बाहर का रंग बैठा मन, बिखरा बिखरा ऊँघे रे, भीतर तेरे अनजान डगर, सपना सा बैठा देखे रे। खोल आँख बढ़ चल, भीतर तेरे होली रे, भीतर तेरे अनजान डगर, सपना सा बैठे देखे रे। खोल आँख बढ़ चल, भीतर तेरे होली रे, रंग उड़त गुलाल का, मत सोच अब क्या, देख जरा उस रंगदारी को, भूजत बैठत खूब खिजावत, मिलन ना आवत बहुत सतावत, धीरे धीरे समझावे, मन तज तू देख जरा, क्या तेरा क्या मोरा रे, उड़ जा उस आकाश में जहाँ होता नया सवेरा रे। Thank you. बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद कविता सुनने के लिए इतने लोगों को देख करके। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं बनारस से हूँ और बनारस में मुझे ये चीज़ें बहुत बचपन में बहुत हुई, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे बरसों बाद आज जा कर के कविता के लिए, और जो प्रोफेशनल कविता कवि सम्मेलन होता है उसका रूप कुछ अलग समझ गया है। वो वैसे ही बाजारों से, जैसे हम अगर एक सामान्य सी दुकान में जाएं पुराने ज़माने वाली, और फिर हम मॉल में जाएं, तो वो कविता और ये कविता जिसमें हम दिल की बातें, मन की बातें, अपनी बातें, और जो बातें हमें अंदर तक छू जाती हैं। कविता कैसे होती है, मैंने जब मैं ग्रेजुएशन में थी, और वैसे मैं संस्कृत की छात्रा हूँ और द्रोणाचार्य कॉलेज में संस्कृत की प्रवक्ता हूँ, तो उसमें जो कविता की बात थी कि कविता कहीं जब कुछ रिश्ता है वही मेरी कविता है, ये मेरी कविता की परिभाषा है। और अभी ताज़ा तरीन कविता परसों बैठ करके मैं लिखी बसंत पर, तो वो भी मैं चाह रही थी कि बसंत आ रहा है, हमको जनरली जो है गुड़गांव में बसंत नहीं पता चलता, जैसे आज मौनी अमावस्या है ये नहीं पता चलता गुड़गांव में, तो जब बनारस से फोन आया तो पता चला कि मौनी अमावस्या है। हाँ हाँ, तो बसंत तुम आ गए, हाँ बसंत तुम आ गए, कोपलों और फूलों से झांकते हुए, आम के बोरों में मुस्कुराते हुए, ठंड को पछाड़ते हुए, बड़ी धीमी चाल से आते हैं, हमें महका जाते हैं, उन्हीं सुधियों में ले जाते हैं जहाँ पीली पीली सरसों के खेतों में विचरने लगता है मन। पगडंडियों पर चलते हुए अंदर बाहर की सिहरन और ठिठुरन तुम समेट लेते हो, उजली खिली धूप में खिलखिलाते हुए, कुछ इठलाते हुए, बसंत तुम फिर से आ गए हो, तन मन को महका गए हो, चतुर चितेरे से रंगत बिखरा गए हो। ओहो बसंत तुम्हारा स्वागत है। ये एकदम परछाइयाँ ही बढ़ गई, घटना पड़ा मुझे, परछाइयाँ ही बढ़ गई, घटना पड़ा मुझे, इतना तुम्हारा कद बढ़ा, झुकना पड़ा मुझे, कितना तुम्हारा कद बढ़ा, झुकना पड़ा मुझे, निकली थी मैं तो आँख के पर्दे खरीदने,
इस कदर बढ़ी, बिकना पड़ा मुझे, महंगाई इस कदर बढ़ी, बिकना। पहले मैं बहुत बुरान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया, कि मुझे आज सुबह पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलाग्राम का और आप सभी का, आपका भी यहाँ पे आए। एक और चीज़ से मैं बहुत बुरान्वित महसूस करता हूँ कि मैं हरियाणा पुलिस में हूँ, क्राइम ब्रांच में, दुनिया का सबसे ईमानदार रहता है। नहीं जोक नहीं है, सच में ईमानदार। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक बार क्या हुआ कि जैसे मेरी थाने में पोस्टिंग हुई, जब तंत्री बैठता था वहाँ पे, थाने के ऊपर गुब्बारा जाता था रोज। एक गरीब आदमी उसमें चिट्ठी लेके बैठा था कि हे भगवान कृपा करके मेरे पास 50,000 रुपये भेज दो। और वो डेली देखता था संजय के, डेली गुब्बारा जाता है, इसके अंदर ऐसा क्या हो गया। गुब्बारे को उतार लिया राखी के साथ, उसके अंदर उसने चिट्ठी पढ़ी, उसने क्या क्या बेचारे ने पूरे थाने वालों से पैसे इकट्ठे किए, तो 25,000 हो पाए, 50 लोगों से 500 200 करके। और उसने क्या किया, उस पते पे 25,000 रुपये भेज दिए। अगले दिन फिर से गुब्बारा आया, तो उसने फिर से उतार लिया कि भाई आज इसने ऐसा क्या मांग लिया। उसने बोला कि भगवान आपके दिए हुए पैसे मिल गए, लेकिन आगे से पुलिस वालों के हाथ मत भेजना, आधे पैसे काट के दे दिया। एक खरीश भाई ने बताया कि वो थोड़े छोटे हैं मुझसे, उनको 3 साल 4 महीने कुछ दिन हो गए। मेरे को तो 13 साल 7 महीने से उनको देखा तक नहीं है, जिनके लिए मैंने गजल लिखी है। आज सारी रात उसकी याद कर पाएगी, सारी रात उसकी याद कर पाएगी, ऐसे में बुरा नींद कैसे आएगी। आओ जुगनुओं तुम ही कर लो हमसे गुफ्तगू थोड़ी, वो तो चांद है उसकी चांदनी हम तक कहाँ आएगी। बैठेंगे मिलकर देखेंगे उसको, यूं ही उसकी तारीफ में रात गुजर जाएगी। वरना ये शबे हिज्र है बड़ी कातिल, सुबह तक आंखों में अपने अफसाने छोड़ जाएगी। और मैं तो कर लूँगा इंतज़ार उसका, कल तक कल तक कल तक, मैं तो कर लूँगा इंतज़ार उसका, कल तक कल तक कल तक। पर लगता है इस कल के आने में उम्र बीत जाएगी, और तेरी यादें हो चुकी हैं पैवस्त मेरे दिल में। तू भी मेरा नाम कैसे भूल पाएगी, और मौत अब तू ही आ जा, नहीं तो कम वक्त मेरी जान चली जाएगी।